अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एसाइल ग्लिसरोल्स को। एसाइल ग्लिसरोल्स किस तरह से बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल। फैटी एसिड मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा उसे आप कहते हैं फैटी एसिड। ये ग्रुप जिसके अंदर मौजूद होगा वो होगा और साथ उसके एलिफैटिक ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोकार्बन का, तो उसे आप कहेंगे फैटी एसिड। वैसे जनरल ये C डबल बॉन्ड OH के लिए जो आप फंक्शनल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। एक्चुअली फैटी एसिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। Alright, they are made up of fatty acids plus glycerol. Glycerol is a 3-carbon alcohol. Glycerol is a 3-carbon alcohol. अब देखें जिस भी कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको आप कहते हैं अल्कोहल। हमने कहा ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल से मिलके बनते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये फैटी एसिड है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH 3 फैटी एसिड्स, और ये एक ग्लिसरोल के कंपाउंड के साथ कंबाइन करेंगे। ये 3 कार्बन अल्कोहल है 1 2 3। अब इसके साथ ये देखें ये जो OH अटैच है, ये जो OH है ये एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक्ट करेगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जब ये रिएक्शन करते हैं आपस में तो फैटी एसिड से H रिमूव होगा और ग्लिसरोल से OH रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस तरह से 3 फैटी एसिड्स कंबाइन कर रहे हैं एक ग्लिसरोल के मॉलिक्यूल के साथ, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और ये देखें बाकी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसी है सच रहेगी। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये वाली कार्बन अटैच हो जाएगी। अब ये जो बॉन्ड होता है CO और C, इस बॉन्ड को कहते हैं एस्टर लिंकेज। इसे कहते हैं एस्टर लिंकेज। इसके लिए वर्ड ईस्टर नहीं यूज़ करना, वर्ड है एस्टर, ठीक है। अब फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल के दरमियान लिंकेज बना उसको आप कहेंगे एस्टर लिंकेज। Most widely spread acyl glycerol is the triacyl glycerol, also called the triacyl glyceride or the neutral lipid। जो सबसे ज़्यादा कॉमन एसाइल ग्लिसरोल्स हैं वो ट्राइसाइल ग्लिसरोल है। ये देखें ना, ये भी ट्राइसाइल ग्लिसरोल है। ट्राई का क्या मतलब होता है 3। ये देखो 3 फैटी एसिड्स अटैच हुए एक ग्लिसरोल के मॉलिक्यूल के साथ। तो नेचर में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स। और ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हैं इनके लिए ज़्यादा हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का, बायोलॉजी के अंदर या इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। एस्टर इज फाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द एसिड विद द रिलीज ऑफ द वाटर। ये देखें ये फैटी एसिड्स थे, ये इन्होंने आपस में जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो क्या बना आपके पास एस्टर। ओके, एक और आगे एग्जांपल है ये एथेनॉल। वहाँ पे जो यहाँ पे अल्कोहल थी वो ग्लिसरोल थी, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल चेंज हो गई है, इन्होंने अब यहाँ पे एथेनॉल दिए। इसका वैसे फार्मूला होता है C2H5OH। मैंने इस फार्मूला को ओपन करके लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में। ये देखो अब C2 ही है ना, 1 2 H5 1 2 3 4 5 और ये OH। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड दिया है और CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी एसिटिक एसिड इन्होंने यहाँ पे दिया। देखो CH3 1 2 3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहाँ से अल्कोहल का OH ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से फैटी एसिड का H ग्रुप रिमूव होगा। तो यहाँ एस्टर लिंकेज इन दोनों कंपाउंड्स के दरमियान बनेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे जो क्लासिफिकेशन में लिपिड्स हमने पढ़ने हैं, दीज आर द वैक्सेस। वैक्सेस प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती हैं फ्रूट्स पे और लीव्स पे। कुछ इंसेक्ट्स भी वैक्स रिमूव करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिकल मिक्सचर है लॉन्ग चेन अल्केन्स का, और अल्केन्स में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको मिलेगा C25 से C35 तक मिलेगा। इसी तरह अल्कोहल्स, कीटोन्स,
एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब एस्टर्स का बेसिक काम क्या है? इनका काम ये है कि ये एब्रेसिव डैमेज और वाटर लॉस से बचाएं, क्योंकि जहाँ भी कहीं वैक्स होगी ये वाटर को एवापोरेट होने से बचाएगी, तो ये एज अ वाटर बैरियर भी एक्ट करेगी इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में और एनिमल्स में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के टाइप्स है फॉस्फोलिपिड्स। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर an animal as well as plant life, because phospholipids are the they are involved in the structural framework of cell membrane. Cell membrane का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ phospholipids ड्रॉ करते हो ना, इस शेप के ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं? ये डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। अब फॉस्फेटिडिक एसिड कैसे बनता है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के मिलने से। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का, ठीक है। अब ये इस स्ट्रक्चर है 3 कार्बन अल्कोहल का, उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के ऊपर इन्होंने फास्फोरिक एसिड अटैच किया, तो ये आपके पास बना फास्फेटिडिक एसिड। अब ये जो फास्फोलिपिड है इसका हेड का रीजन हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और इसके अंदर आपको फॉस्फेट मिलेगा, यानी ये वाला जो ग्रुप है ये आपको हेड के रीजन के अंदर मिलना है। अब ये जो फैटी एसिड वाला रीजन है ये आपको इसकी यहाँ टेल के अंदर मिलेगा। ये नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ सिंपल रेपिटेशन ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। अब ये डिफरेंट वेज में आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस करेंगे आइसोप्रीनाइड यूनिट्स, या मिलेंगे तो आपको रबर मिलेगा, कैरोटीनाइड्स। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन मोस्टली कैरेट्स। स्टीरॉइड्स, हमारे लिपिड्स हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो स्टीरॉइड इन नेचर हैं, स्टीरॉइड डेरिवेटिव्स हैं, टर्पीन्स वगैरह। अभी जो आइसोप्रीनाइड है इसका केमिकल फार्मूला है 2-methyl-1,3-butadiene। ये अनसेचुरेटेड स्ट्रक्चर है। क्यों? ये देखो, ये डाइईन, ईन का वर्ड यूज जब भी होता है इसका मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, यानी ये अल्कीन है, ठीक है। ये ब्रांच चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, आज आपका हो गया लिपिड का टॉपिक ख़त्म। थैंक यू।